गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम गुड लोग मॉर्निंग इलेक्ट्रिक सर। करंट एंड इट्स इफेक्ट ये डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू डिस्कस हो गया था। एक्टिविटी थ्री भी डिस्कस हो गया था। डिस्कस हो गया था ना। तो आप ये बताएं। ठीक है। तो इस केस में एक्टिविटी वन में आपने ऑब्जर्व किया था कि उसमें क्या किया गया कि दो एक्टिविटी टू में, ये एक्टिविटी टू की बात करते हैं। एक्टिविटी वन में तो आपको केवल फाइंड आउट करना था कि उसमें आपको कौन सा किस एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। एक्टिविटी वन में आपको इलेक्ट्रिक एप्लियंस दिया हुआ था, इट्स प्रैक्टिकल यूजेज इन आवर डेली लाइफ और एनर्जी चेन इन्वॉल्व, इस पे डिस्कस हुआ था। एक्टिविटी टू को हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि एक्टिविटी टू में जो है उसमें आपको जो है बल्ब लगा हुआ है ना। इस बल्ब में और ये सोर्स है, सोर्स यानी सेल कनेक्टेड है। एक ही सेल की बात किया जा रहा है पहले। और इस जगह आयरन नेल्स, यहाँ पे आयरन नेल्स है, वह आयरन नेल्स, दो आयरन नेल्स दिया गया। दो आयरन नेल्स से नाइट्रोम वायर से कनेक्ट कर दिया। इसको जो कनेक्ट किया गया ये आयरन नेल्स है। ये आयरन सर आप म्यूट है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम है? अभी किसी ने हाँ सुनना है, क्या प्रॉब्लम है? अनुराग शिवनारायण, वैश्वी सागर तुम्हारा आईडी का सर है? सर वही आप म्यूट थे, यही बताना था। और तो ठीक है, हो गया, लेकिन वैश्वी सागर को मैंने तो कर दिया।
और चला गया वो लड़का। Yes, sir. वैश्वी सागर तुम्हारा ये आईडी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। Yes, sir, बना लेंगे अभी अभी इस है ना, ठीक है। तो आप जो है, मैंने कहा कि ये एक्टिविटी 2 को मैं रिवाइज कर रहा हूँ और इस जगह आपको ये प्लग की है, जो प्लग की आपको ये वॉल इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा और द सर्किट यानी आउटसाइड द सेल, उसमें आपको पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा तो वह पॉजिटिव टू निगेटिव करेगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल को मान के चले कि हम लोग हाई पोटेंशियल है और निगेटिव टर्मिनल जो है वह लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस केस में नाइक्रोम वाइट, और नाइक्रोम वाइट के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था क्योंकि कुछ ही बच्चे ज्वाइन किया था, इसीलिए फिर से जान लीजिए। इसमें नाइक्रोम वाइट में दो मेटल्स ये एलवाई, नाइक्रोम जो है एलवाई है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होता है ना, जो हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग डिवाइस के रूप में इसका यूटिलाइज किया जाता है। तो ये निकेल, Ni4 निकेल, ये सिंबल्स आप कर चुके हैं। तो निकेल और क्रोमियम, तो ये आपको मिला के बनाया हुआ रहता है, निकेल और क्रोमियम, ये दो मेटल्स को मिक्स करके ये आपको नाइक्रोम वायर बनाया जाता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, है ना, और रेसिस्टिविटी, और ये हमेशा रेड हॉट होने के बावजूद भी ब्रेक नहीं करेगा। मैंने कल बताया था कि जैसे आप बिल्डिंग्स कोई भी बनाता है तो उसमें जैसे आयरन का रॉड है, उसको बांधने के लिए, टाई अप करने के लिए आप थीन आयरन वायर का यूज करता है। वह आयरन वायर को अगर आग में कुछ दिनों तक रखेंगे तो वह आयरन वायर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा बीच में से, तो यानी उसके पास टॉलरेंस पावर नहीं है। लेकिन वेरेज नाइक्रोम वायर का यूज करेंगे तो वह आपको ज़्यादा लाल हो जाने के बावजूद भी वह कुछ देरों तक वह ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सर्किट देख रहे हैं ये प्लग की है, इसमें क्लोज्ड का ये सिंबल हो गया, है ना, क्लोज सर्किट का नहीं, यानी सर्किट कंप्लीट है। ये बल्ब ऑन पोजीशन में, ये बल्ब किस पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में, ठीक है। तो कुछ देर जलने के बाद आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे, प्लग को ऑफ पोजीशन में कर देंगे, तो आप देखेंगे और इसको टच करेंगे, इस नाइक्रोम वायर को जो दो आयरन नेल से कनेक्ट किया है कनेक्टिंग वायर के रूप में, वह आपको गर्म फील करेगा, हॉट फील करेगा। अब यहाँ एक सेल के बदले में ऑब्जर्वेशन करना है, एक सेल के बदले में दो सेल कनेक्ट कीजिए, 3 सेल्स, और मैंने बैटरी को डिफाइन किया था कि 2 और मोर देन 2 सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, यानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी 2 का कंक्लूजन यही है ना, कि और नाइक्रोम वायर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, रेसिस्टिविटी हाई होगा, और जो है ये रेड हॉट होने के बावजूद भी ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो इस केस में तो अनुराग बोलो क्या दिक्कत है, अनुराग बोलो।
नहीं तो हैंड्स डाउन क्या करो। है ये? हाँ सर एस क्या है ये? डॉटेड एस? क्या? जोर से बोलो, अगेन रिपीट करो। सर एस क्या है? एस, एस कहाँ पर है? ये बल्ब सर का एस symbol क्या है। है? डॉटेड है? ये डॉट जो है, ये सिंबल अगर डॉट हटा देंगे तो ओपन प्लग की हो जाएगा, डॉट लगा है तो क्लोज प्लग की हो गया। और क्लोज प्लग की का मतलब सर्किट कंप्लीट है, यानी बल्ब जलेगा। अगर ये डॉट नहीं रहता तो वो ओपन प्लग की हो गया, यानी ये बल्ब नहीं जलेगा, ना ये हीट अप होगा। और कोई प्रॉब्लम? तो ये सर आपको एक्टिव प्लग की और स्विच में क्या डिफरेंस होता है? क्या हो गया? फिर से बोलिए। सर प्लग की और स्विच में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है। प्लग की आपको और स्विच में ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। प्लग की वो फंसाने वाला हो गया कि आपको सॉकेट बना हुआ है उसमें डाल दिया, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। और कुछ मतलब जैसे 2 पिन होता है ना, 3 पिन सॉकेट है उसमें आपने डाल दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, पिन निकाल दिया, नहीं यही फर्क है। और स्विच में क्या है, आप बटन ऑन ऑफ करते हैं, है ना। तो दोनों में फर्क यही है। और कुछ ये इसी में नहीं देख रहा था। तो अब नेक्स्ट है कि हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने डिस्कस किया था। एडवांटेज के रूप में आप जैसे हीटर का यूज करते हैं कि जाड़े के दिनों में आपको गर्मी चाहिए तो हीटर का यूज करते हैं, गीजर का यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या है, एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है कि वहाँ हीट प्रोड्यूस किया तो आपने आयरन को जो है श्रिंक किया हुआ रहता है, उसको आप, है ना, फ्रेज बना देते हैं उस पर आयरन करके, है ना। जो भी जर्म्स होगा, दूसरा एडवांटेज है कि जो जर्म्स होगा, है ना, वो मर जाएगा, है ना। फिर आपको इमर्सन रॉड है जो पानी गर्म करने में यूज करते हैं, है ना, या गीजर का यूज करते हैं, है ना, वह पानी गर्म करने में। फिर आपको इलेक्ट्रिक हीटर हुआ जो रूम को गर्म करने में, है ना, यूज करते हैं। तो ये सभी एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ। डिसएडवांटेज जो है कि आपको जो है ये जो आप ट्रांसफार्मर से वायर कनेक्ट है, आपके घर में जो बिजली आ रही है तो उसमें आपको इतनी दूर में हीटिंग इफेक्ट की वजह से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस होता है, यही वह एटमॉस्फेयर में हीट रेडिएट करता है, तो ये एनर्जी का लॉस हुआ, यही उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज में आप बल्ब में भी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको लाइट एनर्जी में यूज होता है, तो ये सब एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, फ्यूज के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, उसमें आपको जो है लो मेल्टिंग, है ना, पॉइंट वाले वायर का यूज किया जाता है ताकि आप जैसे ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा हीट होके वह क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो वह 1-2 रुपया की चीज़ आपको लाखों रुपया को बचत कर देगा। कहीं भी इवेंट्स, कोई डेंजर इवेंट्स ना हो पाए, है ना, वो उससे आपको बचाता है, इसीलिए इसको फ्यूज को सेफ्टी डिवाइस माना गया है। और फ्यूज डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने में मिलेंगे प्रैक्टिकल यूजेज में, जैसे कि पुराने अगर आपका कनेक्शन होगा तो आज चीनी मिट्टी का रहता है, उसमें आपको, है ना, उसमें आपको वायर कनेक्ट कर दिया जाता है, उस तरह का फ्यूज मिलेगा। आपके पिक्चर्स में, आपके बुक में दिया हुआ है कि जैसे ग्लास है, ग्लास पे
ये ग्लास के अंदर में एक वायर है और यहाँ मेटल कैप लगा हुआ है दोनों तरफ। तो ये आपको इन्वर्टर वगैरह में लगा होगा, जो भी आपको डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वहाँ पर भी फ्यूज का यूज करता है कि अगर किसी तरह का कोई ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, शॉर्ट सर्किट हुआ कि दो वायर कनेक्ट हो गया लाइव और अर्थ, उस केस को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब हुआ कि एक ही, जैसे एक आदमी 4 रोटी खाता है उसके बदले में 10 रोटी खा लेगा, वो ओवर डाइटिंग हुआ। उसी तरह से ओवरलोडिंग कि आपको किसी वायर की कैपेसिटी है वह उससे 5 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा, लेकिन हम उससे 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग, या वो वायर मेल्ट कर जाएगा। जैसे आपको इलेक्ट्रिक आयरन अगर 3 वायर से कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक आयरन को या कोई भी हीटिंग डिवाइसेस को, गीजर या हीटर, ये सभी बल्ब छोटे, तो आपको क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएगा, वो वायर मेल्ट कर जाएगा। ओके, तो ये फ्यूज का एडवांटेज हुआ कि फ्यूज है क्या, और ये एक लिमिटेशन में करंट उससे एक्सीड करेगा तो उस केस में आपको वो जो है सुवीर कुमार सिन्हा, सुवीर कुमार, हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, आप sir. विदाउट आईडी है? Yes, sir. आप विदाउट आईडी है, किस सेक्शन में आप? 7E. तो आपको रिमूव किया जा रहा है, आप आईडी बना के आए, ठीक है? Yes, sir. नहीं, अरे 7 नीचे नहीं है। हाँ तो हटा दिया गया है ना, उसको हटा दिया गया। और कोई प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? सानिध्य, और कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं ना है? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2 समझ में आ गया, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी समझ में आ गया होगा। और चीनी मिट्टी वाला जो आपको फ्यूज के बारे में बात कर रहे थे वो ये है, ये सॉकेट बना हुआ है, इसी में वायर कनेक्ट कर दिया जाता है, ये जो इसमें डाल दिया ये वायर कनेक्टेड हुआ है, इस टर्मिनल में आपको करंट आएगा। और फ्यूज हमेशा लाइव वायर से ही कनेक्ट किया जाता है। अब लाइव वायर कहेंगे किसको? जिसमें आप टेस्टर लगाएंगे, बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा टेस्टर का, तो वह समझिए वो लाइव वायर, जिसको हम लोग अपनी घरेलू भाषा में जो है, देहाती भाषा या घरेलू भाषा में उसको गर्म तार कहते हैं, ठंडा और गर्म तार कहते हैं ना, जिसमें बल्ब टेस्टर ग्लो करता हो तो वह आपको लाइव वायर कहलाता है। तो फ्यूज को हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट करना चाहिए, फ्यूज या स्विच को भी, क्योंकि लाइव वायर से कनेक्ट करने पर आपका एडवांटेज क्या है? आदित्य, क्या प्रॉब्लम है? सर एक इलेक्ट्रिक सेल में करंट कौन से टर्मिनल से फ्लो करता है? क्या? अगेन रिपीट करो। एक इलेक्ट्रिक सेल में करंट कौन से टर्मिनल से फ्लो करता है? देखिए, उसको आप कंप्लीट सर्किट बनेगा तभी ना आप उसको किसी चीज से कनेक्ट कीजिएगा। जब तक वो कनेक्शन कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो आउटसाइड द सेल, जब वो कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट है, तो आउटसाइड द सेल पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओके, आपको करंट का फ्लो जो होगा आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, वह आपको पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, और इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वो जो जाएगा वह निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ओके,
और कोई प्रॉब्लम? सर ऐसा क्यों होता है? नो सर। तो होता ये आपको नेचुरल इवेंट्स है, नेचुरल फेनोमेना है। जैसे वाटर फ्लो करेगा तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा, इसीलिए आप अपना टैंक जो है वाटर का वो कहाँ लगाते हैं? सबसे टॉप, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस पर आप अपना टैंक को रखते हैं, जिसमें पानी स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर। और उसमें स्टोर करने के बाद आप टेप में जो पानी आ रहा है वह देखते होंगे कि हाई से लो, वह डिफरेंट नल पे डिफरेंट हाइट पर पहुंच रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हाइट पर तो नहीं जा रहा है ना विदाउट हेल्प ऑफ मोटर। तो यहाँ पे सवाल है कि वह जो पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल माना गया और निगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल। तो आउटसाइड द सेल वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जाएगा, और इनसाइड द सेल जो होगा वह निगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा। आपको मैंने कहा था कि इसमें देख रहे होंगे डिफरेंट, ये ग्लास वाला है, मेटल कैप लगा हुआ है। इसमें जो बहुत आदमी क्या करता है कि कोई तार लिया, उसको नेकेट कर दिया और उसमें कनेक्ट कर देता है, सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, अदर डिवाइस भी रन करने लगेगा, लेकिन वह आपको जो सेफ्टी का जो पर्पस है कि वह आपके डिवाइस को सेफ्टी प्रोवाइड करना, वह काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको सर्टेन लिमिटेशन वाला उसका लिमिट दिया है कि 2 एम्पियर का फ्यूज है कि ये 5 एम्पियर का फ्यूज है ना। उस लिमिटेशन जो प्रॉपर अमाउंट में, उसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप फाइंड आउट करते हैं कि इसमें इतना अमाउंट का फ्यूज लगना चाहिए, और फ्यूज हमेशा जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम लगना चाहिए, है ना, ताकि वह अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ओवरलोडिंग होगा या किसी तरह की शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो पहले फ्यूज डैमेज हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा सर। तो आपका डिवाइस डैमेज नहीं होगा, है ना, कोई मिस हैपनिंग नहीं है ना, कि कोई करंट से मर गया या ये जल गया, है ना, ये सब नहीं होगी उस केस में। शुभ नारायण, क्या दिक्कत है? सर लाइव वायर कौन सा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव वायर? हाँ, सर लाइव वायर को आप पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वह एसी है। लाइव वायर जो है ना, आपके घर में जो लाइव वायर की बात कर रहा है, और सेल से जो कनेक्ट होगा उसमें आप पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करते हैं। ओके, उस जगह एसी जहां होता है ना, उस जगह आपको 3 तार की यूज होता है, लाइव, अर्थ, न्यूट्रल, ठीक है। तो उस जगह प्लस माइनस का कंसेप्ट वहां नहीं है। वैसे जनरली हम लोग मानते हैं कि लाइव वायर जो है वो पॉजिटिव, ओके, लेकिन वहां प्लस माइनस नहीं होती है, वहां पर सिंबल नहीं दिया रहेगा, ओके। रेड कलर को लाइव वायर कलर कोडिंग किया हुआ रहता है। अगर आपको सही में उसको वायरिंग सही होगा तो कलर कोड किया हुआ है, उससे भी लोग पता कर लेता है कि यहाँ पर प्लस लाइव वायर वाला तार गया है कि अर्थ वाला तार गया है। उसके लिए रेड कलर का जो होगा वो जनरली लाइव वायर होता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप यही तार जोड़ देंगे दूसरे कलर वाला भी, तब भी सब चीज वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। लेकिन जो इंजीनियर जो जानकार आदमी है वो करता है तो तार को भी डिस्टिंग्विश कर देता है कि देख के भी हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये प्लस वाला तार है, कि लाइव वायर वाला है, कि ये अर्थ वाला है, कि ये न्यूट्रल वाला है। ओके, और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आपको माने फ्यूज जो लगाएंगे वो भी प्रॉपर, है ना, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है ना, वह वहाँ पर कितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फ्यूज का यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, मैंने कल ही डिस्कस किया था कि आपको फ्यूज के लिए आप फ्यूज के प्लेस, चूंकि फ्यूज अगर डैमेज हुआ तो फिर से आप फाइंड आउट करो कि कहाँ गड़बड़ी हुई,
है ना, फ्यूज उड़ा कि बल्ब डैमेज हुआ कि कहीं कुछ चूहा नहीं काट दिया, इसके तरफ लोग मूव करता है कि उसको फाइंड आउट करने में। तो उसके बदले में आजकल एमसीवी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एमसीवी का यूज होता है। उसमें भी फिक्स है वह इतने एम्पियर का। आप देखेंगे कि घर में जो भी एमसीवी लगा हुआ होगा, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीवी का फुल फॉर्म हुआ मिनिएचर, है ना, सर्किट ब्रेकर। ये एमसीवी जो यूज होता है, ये इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या हो गया? अनलिमिटेड मिनट्स दिखाने लगा। आज कुछ ही हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एमसीवी जो है प्रॉपर अमाउंट का, यानी उसमें कैपेबिलिटी दिया हुआ रहता है कि ये इतने एम्पियर का है। वो लगाते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप ब्रेक कर जाता है, यानी नीचे गिर गया। जैसे ही ओवरलोडिंग होगा या कोई तरह की मिसहैपनिंग होगी तो उस जगह वो ब्रेक कर जाएगा, वो गिर जाएगा, है ना। तो आप फिर उसको उठा सकते हैं। आपको देखेंगे कि एमसीवी गिर गया, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस जगह आप सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को, फिर वो करेंगे, है ना। जैसे तो ये आपको आशुतोष क्या प्रॉब्लम है? आशुतोष एम्पियर कैसे देता हाँ, है सर? फ्यूज में एम्पियर कैसे देता है? जोर से फ्यूज बोलना में है क्योंकि एम्पियर हमें कैसे- साउंड स्पीकर लगा नहीं है, ये लैपटॉप का ही कोई स्पीकर है, उस पर आवाज कम आती है। बोलिए। सर फ्यूज में एम्पियर कैसे देता है? एम्पियर फाइंड आउट करना होगा। फ्यूज आप लेने जाएंगे, जैसे एमसीबी लेने जाते हैं ना जी, कि हमें मेन फ्यूज होगा तो 20 एम्पियर का लोग ले रहा है नहीं। तो वह आपको फाइंड आउट करना है कि आप कितना बल्ब जला रहे हैं, है ना। 9 वाट का बल्ब जल रहा है तो ये फार्मूला है, ये इस पर न्यूमेरिकल बनता है। इसमें बहुत सारे चीज जैसे V=IR, ये ओम्स लॉ का फार्मूला यूटिलाइज होगा, है ना। तो इससे I अगर V मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है तो करंट फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। फिर वो वाट जैसे दिया हुआ है तो इस जगह आपको P=VI का फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, P/V। और जनरली हमारे घर में 220 वोल्टेज सप्लाई होती है। ओके, बल्ब पे आपको लिखा हुआ रहता है। कोई भी डिवाइस आप लेते हैं उस पर वाट में, एम्पियर में, रेजिस्टेंस, ये सब उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। उसके थ्रू आप फाइंड आउट, आप घर में कोई 2 बल्ब जलाएगा, कोई नहीं जलाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ना आप फ्यूज इस्टेब्लिश करेंगे। जनरली थोड़े बोल देगा कि आप अपने घर में 2 एम्पियर वाला फ्यूज लगाओ, ऐसे थोड़े बोलेगा। आप फाइंड आउट कीजिए, उससे थोड़ा कम लगाने की कोशिश कीजिए कि कहीं पर जैसे मोटर जल रहा है, वाटर का लिए आप वाटर सप्लाई के लिए मोटर लगाए हुए हैं, वो मोटर जल रहा है, तो उस जगह अगर आप एमसीबी या फ्यूज लगा देते हैं और इसकी पावर देखना है कितने वाट का है, उससे थोड़ा कम लगाएंगे तो पहले फ्यूज उड़ जाएगा, ये बच जाएगा हमारा, ये मोटर बच जाएगा। जो हमारा मोटर है ना 30,000 या जो भी हो उसकी कॉस्ट, और ये फ्यूज हमारा या एमसीबी मैक्सिमम कितना होगा, 1000 का होगा। जो एमसीबी खरीदते हैं तो वो गिर जाएगा, है ना। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स उसमें ये फार्मूला का यूज करना है। V=I, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस। ये चीज़ आप हायर क्लास 10th में पढ़ेंगे और इसी से
आई तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया, पावर इक्वल टू वी आई, और भी पावर का फॉर्मूला है ना, कि पावर का फॉर्मूला और भी है, जैसे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी होता है, नहीं ये एच हुआ, ठीक है। P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है, और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये सभी से हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम अपने घर में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएं ताकि हमारा डिवाइस डैमेज ना हो। उससे पहले कोई गड़बड़ी होगा कहीं तो पहले फ्यूज उड़ जाएगा या एमसीबी गिर जाएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम? आशुतोष कुमार, प्रॉब्लम है? नहीं है तो डाउन करो है उसको। है सर। हाँ बोलो। एमसीबी और फ्यूज में क्या डिफरेंस है? दोनों में से बढ़िया कौन है? बढ़िया कौन है? बढ़िया आपको एमसीबी है, उसमें पैसा भी ना बढ़िया लग रहा है। अब बढ़िया इसलिए है कि आपको बार बार लगाने की झंझट खत्म है। दूसरी बात आप फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, कि आप ये एमसीबी गिरा यानी कहीं न कहीं गड़बड़ी है, उसको फिर उठा देते हैं। ऐसे फ्यूज उड़ेगा तो आपको क्या है, खोलना होगा फिर जोड़ना होगा, है ना। फ्यूज लो कॉस्ट का होता है, एमसीबी उससे ज़्यादा कॉस्ट का है। ये एमसीबी दोनों फ्यूज का ही काम करेगा। एमसीबी में क्या है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर वो कभी कभी नहीं भी यूज होने पर भी डैमेज हो जाता है ना। तो दोनों का अपना जगह है, दोनों अपनी जगह एडवांटेज है। एमसीबी जो है स्टैंडर्ड हुआ फ्यूज का, स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये माने वो देखने में भी अच्छी लगेगी, गिर जाएगा आपकी परेशानी कम होगी। फ्यूज उड़ेगा तो आपको पहले तो फाइंड आउट करने में ही प्रॉब्लम होगा कि फ्यूज उड़ा कि कहीं अदर प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सर दोनों लगा रहेगा तो? हाँ, दोनों लगा रहेगा तो? अब वो दोनों लगाने की जरूरत क्या है, तो दोनों लगाइएगा, है ना। अब दोनों में आपको पहले कौन गिरेगा वो तो कैपेबिलिटी पर निर्भर है ना जी। फ्यूज सीरीज में लगाएंगे, जैसे रास्ते पे चल रहे हैं, जाम कहीं एक जगह जाम होगा, शुरू में ही जाम हो गया तो पूरा ना ब्रेक कर जाएगा। तो फ्यूज पहले लगाएं तो फ्यूज उड़ेगा, एमसीबी पहले लगेगा तो एमसीबी पहले गिर जाएगा, है ना। अगर दोनों पैरेलल में होगा, हैं, एमसीबी पहले रहेगा तो फ्यूज नहीं उड़ेगा? नहीं, भी उड़ सकता है, उसके कम पावर का होगा। अब लोग वहाँ पर बुद्धिमानी कर देता है, ज़्यादा बुद्धिमानी कभी कभी खतरनाक भी ना होता है। वहाँ आप यही तार को नेकेट करके उसमें जोड़ देते हैं फ्यूज में, तो वो फ्यूज थोड़े हुआ, वो तो आपने काम चलाओ सर्किट कंप्लीट कर दिया हुआ। वो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम नहीं ना किया हुआ। वहाँ पर चाहिएगा कि हम मोटा तार ही बांध दें, है ना। वहाँ पर क्या किया, कोई काट के मोटा तार का यूज कर देगा तो वो फ्यूज का काम थोड़े करेगा। तब आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा, आपका डिवाइस ही जल जाएगा, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो जल जाएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम है? टाइम इसमें अनलिमिटेड हो गया है ना। और अभी भी शिवम कुमार अभी लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करता है, ये क्या बात थी, है ना। तो आपको अब जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब है बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसी में मैग्नेटिक इफेक्ट का ही मैंने एक प्रैक्टिकल यूज बताया कि एमसीबी है और दूसरा इलेक्ट्रिक वेल होगा, है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। एमसीबी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। एमसीबी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, और उसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो मीटिंग फॉर्म इंड करते हैं। ओके, बाय।